ऑल, मैं डॉक्टर निशिता सिंह। आजकल का ये बहुत ही ट्रेंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है मदर और मदर इन लॉज के बीच में कि न्यू मॉम कहती है कि हम अपने बच्चे को स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1 और 2 ईयर्स तक शुगर और सॉल्ट नहीं देंगे, उसकी डाइट में नहीं ऐड करेंगे। और मदर इन लॉ कहती है कि हमने भी बच्चे पाल रखे हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे से पले बड़े हैं, तो उनको बच्चों को उनकी ये थिंकिंग है कि बच्चों को स्टार्टिंग से हर चीज़ का टेस्ट डेवलप कराना चाहिए, इसलिए शुगर और सॉल्ट उनको स्टार्टिंग से डाइट में ऐड करना चाहिए, जिससे उनको पता रहे कि मीठे और नमकीन के बीच में क्या डिफरेंस है। मदर इन लॉ भी अपनी जगह ठीक है, बट मदर भी अपनी जगह ठीक है। आजकल पीडियाट्रिशियन का भी ये कहना है कि स्टार्टिंग से बच्चों को शुगर और सॉल्ट नहीं दिया जाता है, शुगर एटलीस्ट 2 ईयर्स तक और सॉल्ट एटलीस्ट 1 ईयर तक। जो एज होती है बच्चों की स्टार्टिंग की, उसमें हम शुगर और सॉल्ट बच्चे को नहीं दें, ये बच्चे के लिए ही फायदेमंद है। हमारा अपलिफ्टमेंट इसी तरह से हुआ है कि हमने स्टार्टिंग से सारी चीज़ों का टेस्ट लिया है। एक तरह से देखा जाए तो ये चीज़ें ठीक भी हैं, बट एक तरह से देखा जाए तो हमारा अपलिफ्टमेंट ठीक नहीं हुआ है। स्टार्टिंग से जो चीज़ें हमने खाई हैं, हमें टेस्ट डेवलप कराया गया है, उससे ये साइड इफेक्ट्स आए हैं कि आज की डेट में आपको भी पता होगा कि कितनी सारी हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर, सब कुछ हमारी जनरेशन में हम लोग सब कुछ फेस कर रहे हैं। एज से पहले सारी बीमारियां फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अपलिफ्टमेंट में ही प्रॉब्लम है, हमारे खाने पीने में भी प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसकी वजह से आज कुछ रिसर्चेस ऐसी हुई हैं कि हमें पता चला है कि उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम्स हमें अपनी इस जनरेशन में फेस करनी पड़ रही है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी, एटलीस्ट अब हम जब अवेयर हैं इस चीज़ से, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करे। तो उसके लिए हम लोगों ने ये सोल्यूशन निकाला है, रिसर्चेस हुई है, उससे ये सोल्यूशन निकला है कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी उम्र की शुरुआती 1 साल तक उसे सॉल्ट ना दें, और उसके बाद नेक्स्ट 1 ईयर और एड ऑन करके उसके शुगर भी ना दें। ये आगे चल के उसकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या नुकसान है शुगर और सॉल्ट देने के। देखिए, जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉडी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग किडनीज, कोई भी ऑर्गन इतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता है कि वो सारी चीजों को अच्छे से कोप अप कर सके, हर चीज को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। स्टार्टिंग में रिकमेंडेड ये होता है कि बच्चे को 6 महीने तक एक प्रोफ्यूज ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, आप बाहर का बच्चे को कुछ नहीं दे सकते, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। मदर्स को मिल्क प्रोडक्शन भी आजकल इस हिसाब से नहीं हो रहा है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उस ब्रेस्ट मिल्क पे रखा जा सके और बच्चे का पेट भर जाए, तो हम टॉप फीड्स देते हैं उन्हें। और हमारे इंडिया में ये चीज़ें बहुत मतलब अन्नप्राशन करवा देते हैं, और बाकी और भी बहुत सारी ऐसे हमारे यहाँ रिचुअल्स हैं जो कि करवा के बच्चे को थोड़ा बहुत, जो बच्चे एटलीस्ट जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्रोमाइज फीडिंग में नहीं रहते हैं, उनकी ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो उनको कुछ ना कुछ दे के हर चीज़ के लिए उन्हें यूज टू करा देते हैं। तो इस वजह से ये एक जो आगे एक निष्कर्ष, एक सोल्यूशन आप कह दोगे कि निकाला गया है कि हम शुगर और सॉल्ट एटलीस्ट उसकी डाइट से हटा दें। तो ये क्यों हटा दें? सॉल्ट में ये होता है कि हमारी जो बच्चे की किडनी होती है वो इतनी वेल डेवलप नहीं होती हैं। जब आप सॉल्ट देते हो बच्चे को अपने, तो किडनी बहुत अच्छे से, जितना सॉल्ट में जो सोडियम होता है उसको जो एक्सक्रीट कर सकती है वो नहीं एक्सक्रीट कर पाती है। उसके ऊपर ओवर प्रेशर रहता है उसको एक्सक्रीट करने का, उस सॉल्ट को डाइजेस्ट करने का, तो वो जब नहीं कर पाती है तो किडनी के ऊपर एक ओवरलोड होता है काम का। तो जब किसी भी ऑर्गन के ऊपर आप जरूरत से ज्यादा काम डाल दोगे तो आगे चल के वो किडनी फंक्शन डिरेंज्ड ही होंगे। तो ये सब करके आप उसकी किडनी को रिस्क में डाल रहे हो कि आगे चल के उसको किडनी डिजीजेस जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। ये तो हो गया पहला रीजन सॉल्ट का। सॉल्ट से ही रिलेटेड दूसरा रीजन मैं आपको बताती हूँ कि जब आप सॉल्ट देते हो अपने बच्चे को अर्ली एज में, तो क्योंकि जो सॉल्ट में जो सोडियम होता है, सोडियम की अच्छी क्वांटिटी होती है सॉल्ट में, तो वो जो सोडियम, जब ब्लड उस सोडियम को फिल्टर करता है तो किडनी में जो है वो कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है यूरिन के थ्रू। तो जब यूरिन में कैल्शियम की जो क्वांटिटी होती है, जब कैल्शियम की बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो आगे चल के बच्चे को किडनी स्टोन्स की तरह भी रिजल्ट करती है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल किडनी स्टोन्स जो है वो बहुत कॉमन है। उसके बाद बात आती है हाई ब्लड प्रेशर की। अर्ली एज में बहुत ज्यादा सॉल्ट इंटेक आगे चल के बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर का भी प्रोन कर सकता है। वो बहुत ही जब अपनी अर्ली 30s में 40s में ही रहता है तभी से वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है। तो बहुत जल्दी अर्ली एज में जो ब्लड प्रेशर आजकल हो रहे हैं, ये भी एक रीजन है कि अर्ली एज ग्रुप से आपको नहीं पता होता कि आप ज्यादा दे रहे हो कम दे रहे हो। छोटा बच्चा है वो बता भी नहीं पाएगा कि सॉल्ट उसको ज्यादा है इस किसी चीज में या कम है, वो नहीं बता पाएगा। तो उसकी बॉडी की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग ही आप उसको फीड करो, और आप नहीं कर सकते हो, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से वो एंड रिजल्ट ये होता है कि उसको साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन। अब जब हमारी बॉडी में सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा होता है, सोडियम का जब
लेवल बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में, ब्लड में हमारे जब बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी बॉडी उसको निकालने के लिए हमारी किडनी एक्स्ट्रा फंक्शन करती है और हमारा स्वेट के थ्रू और यूरिन आउटपुट बढ़ा के कैसे भी करके वो सोडियम जो है वो हमारी बॉडी से निकालने की कोशिश करती है। ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इसको ओवरकम करने की वजह से, क्योंकि एक्सक्रीशन इतना ज्यादा है और हमारा इंटेक उतना ज्यादा नहीं है फ्लूइड्स का, इस वजह से आपको डिहाइड्रेशन भी फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद बात आती है ब्रिटल बोन्स की। जो बोन्स होती हैं हमारी, अगर हाई सोडियम इंटेक की वजह से मतलब सॉल्ट में जो सोडियम है उसकी वजह से उसका इंटेक अगर ज्यादा है तो आगे चल के बच्चे को ऑस्टियोपोरोसिस का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि जब सोडियम ज्यादा है तो वो कैल्शियम को अपनी बॉडी से भगाने की कोशिश करेगा और कैल्शियम बॉडी से कम होगा तो बोन से भी कैल्शियम लॉस होगा और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये होगा कि वो बच्चा आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होगा, यानी उसकी हड्डियां जो है वो टाइम से पहले ही कमजोर हो जाएंगी। तो ये बातें तो हो गई सॉल्ट की। जो ये सारे साइड इफेक्ट्स जो मैंने बताया आपको वो सब सॉल्ट के थे। अब आते हैं शुगर पे। शुगर के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, सबसे पहला तो आप सबको पता होगा कि बहुत ज्यादा शुगर, मीठा बहुत ज्यादा खाने से दांतों की प्रॉब्लम्स होती हैं, कैविटीज होती हैं, टूथ डिके होता है, अर्ली टूथ डिके होता है, आगे चल के बच्चे को इन सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात ये आती है कि डेंटल इश्यूज अगर आप हटा दीजिए तो शुगर हमारी बॉडी में बहुत तेजी से मोटापे को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आजकल के बच्चे ओबीज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। आप जो है एज के स्टार्टिंग के 2 साल तक उसको शुगर बिल्कुल मत दीजिए अपने बच्चे को, उसको टेस्ट ही डेवलप मत होने दीजिए, उसको नहीं पता होना चाहिए कि शुगर और सॉल्ट क्या है। तो शुगर जो है ओबेसिटी भी एंड रिजल्ट कर रही है। फिर आती है बात डायबिटीज की। छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा कि 10-12 साल के बच्चे हैं, मदर्स लेके हमारे पास आती हैं कभी कभी ऐसे बच्चे, तो उनको डायबिटीज है। तो बॉडी क्या करते हैं कि ग्लूकोज और इंसुलिन का बैलेंस नहीं बना पाई, क्योंकि ऑर्गन्स ज्यादा डेवलप नहीं थे, इसकी वजह से बहुत ही अर्ली एज में बच्चे को डायबिटीज भी फेस करनी पड़ रही है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस उसको आगे चल के भी हो सकता है। इनिशियली भी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं इसके, इनिशियली भी वो एंड अप कर सकता है डायबिटीज में, और वरना आगे चल के तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस पक्का है कि होना ही होना है। इसके बाद बात आती है लेथार्जी की। जब हमारी बॉडी में शुगर देने की वजह से जब बहुत ज्यादा उसकी शुगर का, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, अब ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में कम करने के लिए हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड में इंसुलिन बढ़ता है। तो जब इंसुलिन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है हाई ग्लूकोज को ओवरकम करने के लिए, तो उस हाई रेस्ड इंसुलिन की वजह से हमारी बॉडी में लेथार्जी आ जाती है। बच्चे को लगता है हमें जो लेटे रहे, उसकी बॉडी में एक्टिविटी नहीं होती है जैसे कि छोटे बच्चों में होनी चाहिए। तो ये एंड अप करता है लेथार्जी में, जो भी एंड अप करता है अल्टीमेटली ओबेसिटी में, क्योंकि खाना पीना हम आजकल अपने बच्चों को अच्छा ही खिलाते हैं, वो जो चाहते हैं हम उनको वो खिलाते हैं। तो ये एंड अप करता है अल्टीमेटली ओबेसिटी पे, जो भी आगे चल के 10 बीमारियों का रीजन होता है। फिर इन दी एंड बात आती है कि बच्चे को जब आपने शुगर दे दी तो उसका टेस्ट डेवलप हो गया अच्छा, कि मतलब अच्छा हाँ ये मीठी चीज है, ये अच्छा है। तो जब आप उसको, जो हम प्रोफ्यूज ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं 6 मंथ तक कराने के लिए, तो जब आप उसको चीनी डाल के आप टॉप फीड्स दे रहे हो साथ में, तो या सॉल्यूशन दे रहे हो, फॉर्मूला दे रहे हो, तो आप उसमें अगर शुगर ऐड कर दे रहे हो तो उसको क्या है कि वो ब्रेस्ट मिल्क को अवॉइड करने लगेगा। वो ये सोचेगा कि नहीं मीठा वो तो हमें ज्यादा अच्छा लग रहा था, पैलेटेबल लग रहा था, उसके अंदर से ये फीलिंग आएगी, और वो अवॉइड करने लगेगा ब्रेस्ट मिल्क, जो कि ब्रेस्ट मिल्क में सारी चीजें बिल्कुल बैलेंस्ड होती हैं, कोई भी चीज ज्यादा या कम नहीं होती है, तो वो उसको अवॉइड करने लगेगा। तो ब्रेस्ट मिल्क तो बहुत ही रिच सोर्स होता है हमारी बॉडी में, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए, छोटे बच्चों को जिनकी जरूरत होती है सबसे ज्यादा, वो सब कुछ उनको पूरी एक कंप्लीट जो डाइट होती है वो ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है। तो जब वो फीड्स ही लेना बंद कर देगा तो उन्हें अल्टीमेटली वो एंड अप ये करेगा कि उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होंगी, उनकी इम्यूनिटी भी सप्रेस्ड हो जाएगी। तो इतनी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये चीज प्रूवन है, ये चीज आपको बिल्कुल करनी चाहिए कि अपने बच्चे के बॉडी में आप सॉल्ट और शुगर का बैलेंस बनाओ, अच्छे से बनाओ, इस हिसाब से बनाओ कि उसका आगे चल के उसको सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट्स ही फेस करने पड़े, उसके साइड इफेक्ट्स उसे ना फेस करने पड़े। तो मेरी बातें आप नोट कर लीजिए कि बच्चा जब पैदा होता है तो शुरुआत में 1 साल तक उसको सॉल्ट बिल्कुल नहीं देना है, और आगे आके 1 साल और ऐड करके 2 साल तक आपको उसको शुगर भी नहीं देनी है। उसके जो एज है उसकी 3रे साल से आप उसको सब कुछ खिलाओ, एक बैलेंस बना के सब कुछ खिलाओ और अपने बच्चे को हेल्दी रखो। थैंक यू।